गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज से हम अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो लेसन है ये लेसन 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि नियर अबाउट ऑल 11th और 12th के जो लेसन है उनमें रेडॉक्स रिएक्शन की टर्म्स इन्वॉल्व हुई है। आपने 10th के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर उन्हीं टर्म को थोड़ा हम मॉडिफाइड करेंगे। तो यहाँ इन्वॉल्व होने वाली सिर्फ 4 टर्म्स आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। अब 10th के लेवल पर ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं बेटा। ये क्या पढ़ा है आपने? जैसे मैंने कार्बन रिएक्ट विथ sufficient amount of oxygen produce carbon dioxide। ये रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। आपने 10th के लेवल पे पढ़ा है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ध्यान में रखिए, आपने ऑक्सीडेशन को पढ़ा है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। लेकिन जैसे हमारे पास ये टर्म आ गई, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम गेट कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव आयन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, ना तो हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। फिर हम अब आगे के लेवल में ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को कैसे डिफाइन करें वो अब हमें समझना है। तो ऑक्सीडेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज। अब ये स्पीसीज आ गया, मैं डेफिनेशन को पूरा डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले स्पीसीज, तो स्पीसीज में ये कोई एलिमेंट का एटम हो सकता है, ये एलिमेंट का एटम यानी एलिमेंट हम ले सकते हैं कोई, जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, या और कोई भी ये एटम एलिमेंट का एटम हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ध्यान में रखें। वो एटम हो सकता है, वो एटम एलिमेंट या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, स्पीसीज। तो ऐसे द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ये स्पीसीज स्पेशली एटम जो है वो एलिमेंट के एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करते हैं? तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट रहने वाले जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटल्स जो रहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो मेटल्स हैविंग एबिलिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, तो एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास है सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम आयन और इस एक इलेक्ट्रॉन, ये भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है वो देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस किया? आपने 10th के लेवल में पढ़ा होगा कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे में 1। एलिमेंट्स के एटम्स तब स्टेबल होते हैं व्हेन देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब ये ऑक्टेट आ गया, ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेबल होने के लिए इसे और 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो
स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए सोडियम ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय प्रायोरिटी देता है टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो देखिए जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, ये 11 है, उस समय उसमें 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन एक में के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। लेकिन वही सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें 11 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन यानी 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इस प्रकार से ये आयन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। उसी प्रकार से आपको पता हो मैग्नीशियम, भैया जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर 12 है, सेकेंड सेल में आता है ये, सॉरी सेकेंड ग्रुप में आता है मैग्नीशियम 282। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। 2 प्लस दे सकते हैं, +2 चार्ज दे देते हैं, +2 चार्ज आ जाएगा। या +2 ऐसे लिखो या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप मैग्नीशियम को इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। आपको शायद एल्यूमिनियम भी पता हो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13283, तो गिव प्रायोरिटी टू लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा, 1 2 3। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, हम क्या की बात करें, ऑक्सीडेशन। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। ये देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में। सोडियम रहे, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम रहे, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम आयन बना, मैग्नीशियम आयन बना, एल्यूमिनियम आयन बना, यानी क्या प्रोड्यूस हुए, कैटायन। अगर मेटल्स जनरली न्यूट्रल आइटम से अगर कैटायन, कैटायन यानी दोज आयन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव, अगर न्यूट्रल आइटम से कैटायन प्रोड्यूस होते हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये देखिए एक और मैं आपको कंफ्यूज कर देता हूं और ज्यादा, जैसे यहां पर आपने 10th में पढ़ा होगा फेरस आयन है, फेरस आयन गेट कन्वर्ट इनटू फेरिक आयन, या दोनों के दोनों तो क्या, ये भी फेरस भी कैटायन है, आपको पता है ना। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो फेरस, 3 है तो फेरिक, फेरस का फेरिक हुआ यानी इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब एक चीज आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें आगे पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पढ़ना है। भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट अभी उतना डीप नहीं बता रहा, लेकिन आज काम चलवाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये जो एटॉम्स होते हैं इनके ऊपर आने वाला चार्ज, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज कैरिड आउट बाय एन एटम, वो एटम हो, कैटायन हो, एनायन, उसके ऊपर आने वाला चार्ज। ये देखिए ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। और जो कैटायन है जितना उनके ऊपर चार्ज आता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और एल्यूमिनियम +3 है। ध्यान दीजिए हमेशा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं और एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो ऊपरी तौर पे आज के लिए बता रहा हूं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एटम के ऊपर आने वाला चार्ज, चार्ज कैरिड आउट बाय एन एटम, एटम, कैटायन और एनायन उसके ऊपर। तो न्यूट्रल जो रहते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो रहते हैं, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, इन्हें उनकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसे नेटिव फॉर्म कहते हैं। उन केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है, 0। और
जो कैटायन उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो उनके ऑक्सीडेशन, यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैग्नीशियम की +2 है, एल्यूमिनियम की +3 है। तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। यहां पर देखिए सोडियम 0 से क्या हुआ, +1 हुआ, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज। मैग्नीशियम 0 से क्या हुआ, +2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज। 0 का क्या हुआ, +2 क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। एल्यूमिनियम का क्या हुआ, 0 to +3 यानी उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो एक चीज आप याद रखिए, जब भी किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है या होती है। यहां पर हमारे पास जैसे फेरस आयन है, फेरस आयन गेट कन्वर्ट इनटू फेरिक आयन, या +2 का +3 हुआ, इसका मतलब भाई ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब इसका क्या, ऑक्सीडेशन। अब इतना पढ़ने पर हम सिर्फ याद रखिए क्या है ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। याद रखो, जब भी किसी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं 2-3 वीडियो में अभी आ ही जाएगा, लेकिन आप याद रखें ऑक्सीडेशन होने पर किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। इसमें और एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास बेटा जिंक है, तो जिंक गेट कन्वर्ट इनटू जिंक आयन, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। दिख तो रहा है लेकिन ये कैसे, अगर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे जिंक के ऊपर कोई आपको चार्ज दिख रहा है क्या, अपनी आंखों से ही देखो, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, यानी जिंक ये न्यूट्रल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0। जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, +2, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। देखिए बेटा 0 का +2 हुआ, यानी उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2। 0 का 1 हुआ, 1 का 2 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। तो ऑक्सीडेशन को मैं फिर से बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, the process of loss of electron and due to oxidation increase the oxidation state। उस स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हुई, अगर बढ़ गई, तो हम उसका क्या हुआ है बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया ऑक्सीडेशन जनरली किनका होता है, मेटल्स का होता है। ऑक्सीडेशन के बाद अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन आपने 10th के लेवल में पढ़ा होगा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये तो समझा ना जो मैंने लिखा है, प्लस का मतलब एडिशन और माइनस का मतलब निकलना, निगेटिव का मतलब नहीं तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल कर दोगे और आप कर दोगे, ऐसा नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ 10th में पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और क्यों बोला, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड भी हो और ऑक्सीजन निकले भी। ये कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसी से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन नहीं निकला, फिर भी हम उसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये तो हमारे 10th के लेवल का हुआ कि रिडक्शन क्या है। अब यहां पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम 11th-12th में रिडक्शन को कैसे पढ़े। तो आपको ये पता हो कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बारे में बच्चा जानता है भाई, एटॉमिक नंबर 7 है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। आप उससे सवाल पूछो कि नाइट्रोजन क्या तू स्टेबल है, नाइट्रोजन बोलेगा नहीं मैं स्टेबल नहीं हूं। नाइट्रोजन बोलेगा मैं स्टेबल नहीं हूं क्योंकि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायरेक्ट बोल देगा। तो नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए उसे और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भाई, उसे और 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये नाइट्रोजन एटम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्रोजन आयन बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा।
3 माइनस या -3 चार्ज आ जाएगा। ये क्यों? अब देखिए, ये समझना चाहिए स्टूडेंट को। अभी तो ये चीजें और मॉडिफाइड हो जाएगी बेटा। यहाँ N2 लिखते हैं, लेकिन मैं अभी N2 नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ An लिखा। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, तो सभी एक में के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो ये नाइट्रोजन का आयन बना, उस समय उसमें 7 ही प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन उसमें हो गए हैं, यानी 3 निगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर -3 चार्ज है। तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन का एटम जो है उसके आउटर मोस्ट एटॉमिक नंबर 826 है, सभी को पता है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? गेन करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, ऐसे लिखा। मैं एटम के फॉर्म में बता रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं। फ्लोरीन है, सभी को पता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, यानी 27 है बेटा। वो स्टेबल नहीं है तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा फ्लोराइड आयन। यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है उस समय 9 प्रोटॉन और 9 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब यह फ्लोराइड आयन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन जब उसने गेन किया तो 9 प्रोटॉन और क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एक निगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, इसलिए निगेटिव चार्ज। तो रिडक्शन क्या है? तो रिडक्शन है द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज। अगर कोई स्पीसीज या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहाँ पे ये एलिमेंटल फॉर्म है। एक्चुअल में नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म N2 होता है बेटा, N2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, फ्लोरीन का F2 होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म। लेकिन अभी मैं उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले रहा हूँ, आपको सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ रिडक्शन बताना है। तो एलिमेंटल फॉर्म में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। लेकिन नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है? N2। वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट रहेगा। ऑक्सीजन O2 और फ्लोरीन F2 होता है बेटा, ये एलिमेंटल फॉर्म। और एलिमेंटल फॉर्म में सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? 0। क्या रहती है? 0। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीजन 0 है, तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और 0 का क्या हो गया है? यहां पर देखिए -3, उसके ऊपर आने वाला चार्ज -3, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये निगेटिव हो सकती है, ये 0 हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, याद रखें। ऑक्सीडेशन स्टेट उस एटम के ऊपर आने वाला चार्ज, ये नेक्स्ट पीरियड में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 से -3 हुआ। 0 से -3 हुआ, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? 0 से माइनस हुआ, 0 से माइनस हुआ यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। 0 से जब भी हम निगेटिव की तरफ जाते थे तो डिक्रीज होते हैं, तो 0 का -3 हुआ, इसका मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बोला क्या? सॉरी नहीं, नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हुई? -3 हुई। इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 हुआ, फ्लोरीन 0 से -1 हुआ, यानी रिडक्शन होने पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मैंने आज 4 ही सेंटेंस आपको बताए हैं। एक ऑक्सीडेशन के बारे में जान लीजिए बेटा। ऑक्सीडेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। भैया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और वो सीख जाएंगे हम लोग, पहला दिन है तो टाइम लगेगा। और रिडक्शन द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन लॉ से समझना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज रिडक्शन। और जब भी किसी स्पीसीज का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब
समझ जाइए उसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जिंक सॉलिड, क्यूप्रिक आयन एक्वेस, ये हुआ जिंक एक्वेस, ये सभी चीजें समझ जाए, एक्वेस क्यों लिखा सॉलिड, ये सभी चीजें समझ जाएगी, अभी तो शुरुआत है सॉलिड। अब यहां पर हमें पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट के तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनके ऑक्सीडेशन। जिंक के ऊपर कोई चार्ज है क्या? जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। कॉपर, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2, यानी भाई के ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनसे बात किया करो, भाई है वो हमारा, +2। यहां पर देखिए जिंक का क्या हुआ, जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कॉपर के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, 0। अब देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हुई, +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, यानी जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज क्यों हुई भाई, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। और कॉपर देखिए, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या हुई, 0, +2 से 0, यानी पहले +1 हुआ होगा फिर 0, इसका मतलब डिक्रीज हुई है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी रिडक्शन। ध्यान दीजिए, किसी भी स्पीशीज को ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, ये कैसे पता करें, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट वरी। जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। इसीलिए अब ये एक्चुअल में रिएक्शन कैसे कैरिड आउट होगी, तो देखो पहले इस प्रकार से बना है, ये रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, लेकिन रिएक्शन कैसे होगी, पहले जिंक था, एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे तो पहले जिंक आयन बना, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। हमारे पास क्यूप्रिक आयन है, उस क्यूप्रिक आयन ने ये जिंक द्वारा 2 लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो भैया बन जाएगा कॉपर एक्वेस सॉलिड। दोनों रिएक्शन, पहली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, दूसरी रिएक्शन क्या है, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो कॉमन फैक्टर में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। देखो जिंक प्लस क्यूप्रिक आयन एक्वेस, चीजें धीरे धीरे समझेंगे, एकदम से नहीं। जिंक आयन एक्वेस प्लस कॉपर, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये रिएक्शन हमें बता रहा है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्यूप्रिक आयन वही लॉस किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और 10th में आपने पढ़ा होगा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस हुई। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन। आपने 10th पे पढ़ा होगा बेटा, मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो टॉपिक रेडॉक्स में कल बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सिर्फ ये चीजें याद है। आज सिर्फ मैं 2 ही सेंटेंस बताए, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। When oxidation is carried out, then increase the oxidation state. And reduction, the process of gain of electron. और जब भी रिडक्शन होगा स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज। तो आपको किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है या किसी का रिडक्शन हुआ है ये पता करते आ जाएगा, और इसमें और प्रैक्टिस करेंगे तो और जम जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।